नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। 23 अगस्त को जातीय जनगणना को लेकर बिहार के पक्ष और विपक्ष के विभिन्न दलों के 11 सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जातीय जनगणना को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों में एकजुटता दिखी। खास बात यह है कि इन दलों में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी की तरफ से जनक राम और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव को इनकार नहीं किया है, अब बस हमें उनके फैसले का इंतजार है। पार्टी के सभी रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने उनसे मुलाकात की और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के बारे में जो सब लोगों का एक मत है, हम सब लोगों का, पूरे बिहार के सभी पार्टियों का, तो उसी के बारे में उनको पूरी जानकारी, एक एक विषय और उसको डिटेल्स में कि कैसे 2019 में पास हुआ, 2020 में हुआ और किस तरह से हम लोग थे। और अभी जो एक बार आ गया था, सरकार की तरफ से एक मंत्री ने बयान दे दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाएगी, तो उसी को लेकर के फिर लोगों के मन में एक बेचैनी शुरू हो गई हम लोगों के। हाँ, सब लोग मिले और फिर हमने बता दिया इनके बारे में नेता विरोधी दल की, इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा और सब लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने बातचीत सब लोगों से कर ली और वहीं से हम लोग तो 3 तारीख को ही भेजे, 4 तारीख को यहाँ पहुँचा और इन्होंने 12 तारीख को भेज के 13 तारीख को पहुँचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया। इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्र हित में हम सभी दलों के लोग एक साथ हैं। जब जानवरों व पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो इंसानों की क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार के पास जातिगत समाज का आंकड़ा नहीं होगा तो सरकार कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर मुलाकात की है, अब बस प्रधानमंत्री के फैसले का इंतजार है। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है कैसे हो जाएगा। और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं, मिलकर के आए हैं क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों नहीं होना चाहिए। जब आपके पास कोई साइंटिफिक आंकड़ा है ही नहीं तो आप कल्याणकारी योजना तो कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास अभी, किसी भी सरकार के पास स्पष्ट आंकड़ा या कोई इस विषय में जानकारी जो है कि भाई कौन ऐसा समाज का लोग है जो दिहाड़ी मजदूर है, कौन ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, कौन ऐसे जो लोग हैं जो भीख मांगते हैं। तो ये काम तो अभी जैसे केंद्र सरकार ने OBC की दिया है कि भाई राज्यों को कि कोई भी जात जो है OBC में राज्य चाहे तो डाल सकती है, लेकिन क्या बेस होगा उसका? तो आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा।
अब इस मामले में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार की सत्ता सहयोगी पार्टी बीजेपी ने जातीय जनगणना को लेकर अपना स्टैंड एक बार फिर बदल लिया है। 25 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना बेकार चीज है, इसे नहीं होना चाहिए। वहीं 25 अगस्त को ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जनगणना समाज हित में हो, राजनीतिक हित में नहीं। अब जातीय जनगणना के मामले में बीजेपी अंतर्कलह में घिरती नजर आ रही है, जिसको लेकर जेडीयू संसदीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। गुरुवार को कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंतर ही अंतर विरोध है। कुशवाहा का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सीपी ठाकुर के जातीय जनगणना नहीं कराने की सलाह दी थी। कुशवाहा ने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर मतभेद को उन्हें ही दूर करना होगा, क्योंकि एक बड़ा खेमा इसके पक्ष में है। बता दें कि पिछले 30 दिनों में बीजेपी ने 11 बार अपना रुख बदला है। सोमवार को प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी के ही सुर बदल गए। जातीय जनगणना के मामले पर बीजेपी का स्टैंड जगह के अनुसार बदलता दिख रहा है। मीडिया के सामने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद नीतीश कुमार के बगल में खड़े होकर पक्ष में सिर हिलाते हैं, तो कार्यालय में पहुंचते ही मुंह में दही जमा लेते हैं। वहीं नीतीश कुमार की मांग के समर्थन में मंत्री जनक राम पीएम मोदी से मुलाकात करने जाते हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ट्विटर पर जातीय जनगणना को समाज का नहीं बल्कि राजनीति पार्टियों के हित का मुद्दा बताते हैं। जबकि 20 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि SC/ST के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं होगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने पिछले 26 दिन में कैसे अपना स्टैंड बदला है। 25 जुलाई को श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा जातीय जनगणना केंद्र का विषय है, वो फैसला लेंगे। 26 जुलाई को बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा जातीय जनगणना समाज को बांटने वाला होगा। 30 जुलाई को बीजेपी विधान पार्षद संजय पासवान ने कहा जातीय जनगणना नहीं, गरीबी आधारित हो जनगणना। वहीं 1 अगस्त को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा केंद्र सरकार को इस मामले में निर्णय करना है, इस विषय पर पूरे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के बीच में बीजेपी ने कई बार अपना स्टैंड बदला है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जातीय जनगणना पर बीजेपी गिरगिट की तरह कितने रंग बदलती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी।